हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और जो कैलकुलेटर बनाने वाले हैं मैं उसका आपको एक डेमो बता देता हूं। तो आपको क्लिक करना है, गूगल का एक टैब खोल लेना है। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ कैलकुलेटर, और सब लोग इसको यूज करते ही होंगे, कैलकुलेटर बचपन से यूज कर रहे हैं। इसको देखिए, यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेटर आज हम बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे यहाँ पे 1 5 एंड प्लस पे क्लिक करता है कोई बंदा और 5 अगेन क्लिक करके इक्वल्स टू करेगा, तो उसका आउटपुट देखिए यहाँ पे 20 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ए सी पे, तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा नई कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, 52 में से माइनस करना चाहते हैं 2 को, तो इक्वल टू करा तो 50। इस 50 को आप प्लस करना चाहते हैं 10, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 60। तो किस तरीके से ये बटन्स वगैरह बनाए और ये कैलकुलेटर काम करता है, यही सब कुछ हम इस कोडिंग के थ्रू पूरा बनाने वाले हैं, पूरा फ्रॉम स्क्रैच बनाने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा सके। तो इसके लिए हमें कुछ जरूरत पड़ने वाली विजुअल स्टूडियो कोड की। पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। यहाँ पे नीचे की तरफ मेरे पास ये आइकन आ रहा है। अगर आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना नहीं आता विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप उसका भी हमारा एक वीडियो उसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं, काफी इजी है। यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे पहले आपको एक नई फाइल ले लेनी है और उस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखता हूँ calculator.html के नाम से इसको सेव कर देंगे। बिल्कुल सबसे पहले इस तरह की हमारी स्क्रीन है। शिफ्ट के साथ 1 आपको प्रेस करना है, इस तरह का एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। एंटर करने पे ये पूरा विंडो होगा। यहाँ जो कि मुझे कैलेंडर बनाना है, तो मैं एक डिव बनाऊंगा जो कंटेनर होगा, उसके अंदर मैंने लिखा है div डॉट कंटेनर। ठीक है, तो ये एक डिव बना लिया। इसी के अंदर मेरा सब कुछ चीजें बनने वाली है। इसके अंदर मैं एक इनपुट बनाने वाला हूँ सपोज, तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ एक इनपुट। ठीक है, इसको मैं एक आईडी दे दूंगा। ठीक है, अभी आईडी नहीं देता हूँ, चलिए इनपुट बना लेता हूँ। इसके बाद मैं एक डिव और बना लेता हूँ और उस डिव को मैं एक क्लास देने वाला हूँ जिसका नाम है मेरा my btn नाम की एक डिव मैंने बना दिया। इसमें सारे मेरे बटन्स मेरे रहने वाले हैं। तो मेरे को अभी कैलकुलेट करके देखना है मुझे कितने बटन बनाने हैं। तो मुझे अप्रोक्स फिलहाल मैं बना लेता हूँ कुछ 4 बटन के ग्रुप। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बना लेते हैं इस तरीके से बटन, और इस बटन के ऊपर आपको जैसे 0 1 2 3 या सी वाला बनाना है तो कैलकुलेटर के लिए सी वाला बना सकते हो। इसको कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया। 3 4 ऐसे 4 आप बटन बना लो। ठीक है, सपोज ये जो मेरे बटन वाले, अगर मैं नंबर से शुरू करता हूँ तो ये होगा मेरा 1, ये होगा मेरा 2, ये होगा 3, ये होगा मेरा 4 नंबर का बटन। इसके बाद मुझे कुछ और बटन चाहिए, तो मैं इसी को यहाँ पे 5 6 7 8 9 एंड 0 पहले ये बटन में बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड लास्ट हम आ जाएंगे 0। और जब हम इसको देखेंगे इसका आउटपुट सेव करके, तो अभी तक आप देखना है यहाँ पे दिखने में आपको काफी सारे बटन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, इनपुट भी आपको नजर आ रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है कि हम ये चाह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। उस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया सपोज एड डेटा। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने एड डेटा रखा। और ध्यान से देखना, अगर आपको फंक्शन के बारे में पता हो तो बताता हूँ। फंक्शन जो होते हैं वैल्यू लेके जा सकते हैं। एड डेटा नाम का फंक्शन है, ये एक वैल्यू लेके जाएगा, तो आपको इसको 1 पास करना है। ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए, आप इसको हर बटन पे लगाइए। बटन नंबर 2 पे भी मैंने ये किया, ए डेटा और पैरामीटर में आप 2 पास करेंगे। जब आप 3 के ऊपर आएंगे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपको करना है 3 पैरामीटर में, और यहाँ पे आपको करना है पेस्ट एंड करना है 4। एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सारे ही बटन। सिर्फ फर्क क्या है कि जो वैल्यू पास करके लेके जाएंगे वो वैल्यू कुछ डिफरेंट होने वाली है। इसको मैं 6 कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ और इसको कर लेते हैं 7 नंबर। और कॉपी पेस्ट करने का फायदा यही है कि आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। 8 कर लीजिए और यहाँ पे 9 करके फाइनली आपको यहाँ पे 0 देना है। ठीक है, अभी अपना अगला टारगेट है कि जैसे मान लिया कोई बंदा 1 पे क्लिक करे, तो मैं चाहता हूँ कि जब 1 पे कोई क्लिक करे यहाँ पे, तो इस 1 की वैल्यू यहाँ इस इनपुट में आ जाए।
तो इसके लिए हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल अब करने वाले हैं, और CSS का काम हम लास्ट में करेंगे। अच्छा डेकोरेट जावास्क्रिप्ट के लिए अभी मुझे पहले इतना काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं add डेटा। तो यहाँ आ जाइए, स्क्रिप्ट लिखिए। स्क्रिप्ट में हम लोग लिखेंगे, एक फंक्शन आपको बनाना है जिसका नाम आपको रखना है add_data। वहां से जो भी वैल्यू पास होके आएगी उसको मैं यहाँ बदला लूंगा my num नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, तो क्या होने वाला, अगर आप एक पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा add डेटा, ये वैल्यू लेके जाएगा 1, वो 1 यहाँ पे बन जाएगी my num। अगर आप 7 पे क्लिक कर रहे हो तो वो 7 लेके जाएगा, तो वही 7 यहाँ my num बन जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को मुझे कहाँ लगानी है, मुझे अपने इस इनपुट बॉक्स में लगानी है, जो कि मैंने यहाँ यूज किया। तो एक काम करते हैं, इसकी मैं एक आईडी दे देता हूँ। इसकी आईडी दे देते हैं हम लोग, इसकी आईडी दे देते हैं हम लोग माय इनपुट। एक माय इनपुट है जिसके अंदर की वैल्यू मुझे सेट करनी है। तो आप आ जाइए यहाँ पे, आपको एक कमांड लिखना है डॉम का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ मुझे आईडी देनी है अपने इनपुट की। तो मैंने अपना नाम लिखा है उसका माय इनपुट। और ध्यान रखिए, अगर इनपुट है तो आपको वैल्यू लेना है। इसकी वैल्यू में आप क्या प्रोवाइड करेंगे, my num। चलिए टेस्ट करते हैं क्या हालात है। सेव कर दिया और अल्टर टैब करके इसको मैं रीलोड, आप यहाँ पे दोबारा कर लीजिए। यहाँ आइए, उससे पहले जब मैंने 1 पे क्लिक किया था, आप देखिए 1 यहाँ आ चुका है। जब मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 हो रहा है। 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 3 भी आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है, पुरानी वैल्यू हमारी रिमूव हो जाती है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आ जाओ। उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लस इक्वल टू लगाएंगे। बहुत ही आसान है, यहाँ प्लस का साइन लगा दो। प्लस का साइन लगाने से कंप्यूटर पुरानी वैल्यू को उसमें रहने देगा, नई को ऐड करेगा। देखते हैं क्या होता है। नाउ मैंने 1 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया, 4 पे क्लिक किया, तो आप देखिए ये मेरे नंबर ऐड होना स्टार्ट हो गए। मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इतना हम बढ़ चुके। अब हमें कुछ बटन्स वगैरह बनाने हैं ताकि हम कैलकुलेशन वगैरह करें। उसके लिए इस डील से भी बाहर चलिए, मैं एक और डील बना लेता हूँ, और उस डील के अंदर में मैं कुछ नाउ नेक्स्ट, अब हमें कुछ बटन हमें यहाँ बनाने प्लस माइनस के। तो मैं एक बटन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। एक मैं प्लस का बटन बनाना चाहता हूँ, और इसके ऑन क्लिक पे भी मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा। उस फंक्शन का मैं नाम रखने वाला हूँ चेक, CHEC, आप कुछ भी रख सकते हो, चेक। ये एक काम करता हूँ, एक फंक्शन रख देते हैं, मैं इसका फंक्शन का नाम देता हूँ OPT, ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर जो है ये भी एक वैल्यू लेके जाएगा, ये लेके जाएगा प्लस की। ध्यान से देखना, जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक फंक्शन कॉल होगा OPT, वो प्लस की वैल्यू को लेके जाएगा। इसी तरह से आपको कॉपी करना है, पेस्ट, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और फाइनली मैंने लेना है इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू पे मुझे अभी क्या करना है, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। चलिए बटन तो बना देते हैं। अभी आते हैं OPT। जब बंदा यहाँ क्लिक करेगा तो माइनस का साइन, यहाँ करेगा तो मल्टीप्लाई, एंड यहाँ करेगा तो डिवाइड का। तो जैसे बटन हैं वैसे आप इनको डिफाइन कर लीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे आपको लेना है माइनस का साइन। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारी 5 बटन स्क्रीन पे बन चुके होंगे। इसको अगेन में ओपन विद लाइव सर्वर कर, देखिए 1 2 3 4 5 बटन भी अपने सामने आ चुके हैं। अब 1 2 3, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो 2 काम होने चाहिए। एक तो मेरा ये डाटा सेव हो जाना चाहिए, और दूसरा है मेरा ये वाला क्लियर भी हो जाना चाहिए, ताकि मैं अगली वैल्यू डाल पाऊँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे आप इस प्लस पे क्लिक कर रहे हैं या माइनस पे क्लिक कर रहे हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई पे, तो सभी में आपको यही करना है, पहले तो उस वैल्यू को, नंबर 1 वाली वैल्यू को लेना है, और नहीं को इसको खाली करना। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। अब बंदा जैसे ही इस पे क्लिक करेगा OPT पे, तो आपको एक फंक्शन बनाना है, सॉरी यहाँ पे फंक्शन, और उसका नाम देना OPT। उसके अंदर से जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, जिसका नाम मैंने रख दिया my OPT, my ऑपरेटर। चलिए यहाँ आएंगे। अब जैसे मान लिया, मैं सपोज करता हूँ बंदे ने प्लस के ऊपर क्लिक किया है, तो मुझे 2 काम करना है। मुझे उसकी वैल्यू जो है वह मुझे एक नंबर वेरिएबल में यहाँ बना लेता हूँ num1 नाम का। ठीक है, और उसकी वैल्यू अभी मैं कर देता हूँ 0। ये क्यों जरूरत है अभी पता चल जाएगा। एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसकी वैल्यू 0 है, तो मैं इस num1 में वैल्यू डालूंगा उस बॉक्स की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
और हमने आईडी उसको दी है माई इनपुट, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, माई इनपुट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू को मैं उठा लूंगा और उठा कर मैं इसको कर दूंगा पार्स इंट। अगर आपको नहीं पता पार्स इंट के बारे में तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज स्ट्रिंग मानेगा। तो इस बॉक्स की वैल्यू मैंने num1 में ले ली, पहला काम ये कर लिया। अब मुझे इस बॉक्स को खाली भी तो करना है, तो मैं इस बॉक्स को ऐसे खाली करूंगा, कॉपी करके यहाँ रख लाऊं और इक्वल टू करके इसको मैं करने वाला हूँ इस तरीके से ये। ठीक, इसके बाद मुझे एक फंक्शन और बनाना है जिसका नाम है जो ये ध्यान रखेगा कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्या आपने क्लिक किया है। तो उसके लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे माय ओपीटी, हमने नीचे बनाया है माय ऑप्शन बना लेते हैं, या हम कर लेते हैं एक मैथ्स नाम का एक फंक्शन बना देते, वेरिएबल बना दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये माय ओपीटी पे प्लस पे क्लिक किया तो माय ओपीटी में प्लस आया, तो आपको ये जो है मैथ्स में प्रोवाइड कर देना है। मैथ्स की वैल्यू होगी माय ओपीटी। ठीक है, तो माय ओपीटी आपका जो भी वैल्यू होगी वो मैथ्स के अंदर डाल देगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, कहाँ काम आने वाला अभी आपको देखना है। अब जब आप नेक्स्ट ऑप्शन किया, चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। मैंने डाला 1 2 और जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो देखिए वैल्यू हट गई और नंबर में आ चुकी। अब आप कुछ और वैल्यू टाइप करके आगे क्या चाहते हैं, आप आगे ये चाहते हैं कि अगली कोई मैं वैल्यू डालूं और जैसे मैं अब इक्वल्स टू पे क्लिक करूं या प्लस पे क्लिक करूं तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू मेरी ऐड हो जाए। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ आ जाते हैं कोड के अंदर और एक इक्वल टू का वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया था इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे एक फंक्शन बना लेते हैं एनएस आंसर। आंसर को कॉल किया जाएगा जब इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। आंसर हम यहाँ कहीं बना लेते हैं, ए डेटा हो गया, ओपीडी हो गया, चलिए यहाँ बना लेता हूँ। फंक्शन आपको बनाना है और उसका नाम दोबारा देख लीजिए आंसर, तो आपको रखना है आंसर। आंसर पे हमें क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू तो num1 में आ चुकी होगी, हमें num2 की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक और वेरिएबल आप यहाँ पे बना लो num2 और उसकी भी वैल्यू आप कर लो num2 इक्वल्स टू सबसे पहले 0। आप यहाँ जाइए num2 में जो है वैल्यू आप असाइन कर दीजिए जो भी उस इनपुट के अंदर है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग लेंगे माय इनपुट। तो वो बॉक्स की वैल्यू को अगेन हम जो है एक num2 में लेंगे और उसी तरीके से पार्स इंट करना है जैसे पहले किया था। आप यहाँ जाइए पार्स इंट और यहाँ पे इसको बदल दीजिए। तो पहली वाली वैल्यू num1 में, दूसरी वाली num2 में आ गई है। num2 में आने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों की वैल्यू प्लस या माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब वो कौन बताएगा, वो मुझे मैथ्स बताएगा। ये कैसे बताएगा, यहाँ आ जाइए, इफ मैथ्स इक्वल्स टू अगर प्लस आता है तो मुझे ये करना है, क्या करना है, मुझे num1 प्लस num2 की वैल्यू को इसी इनपुट में दिखाना है। क्योंकि मुझे इसी में दिखाना है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा num1 प्लस नंबर 1 और नंबर 2 की दोनों वैल्यू ऐड होके इसकी यहाँ आ जाएगी। एक बार के लिए अपन इसको करने से पहले मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ एडिट और कॉपी, क्योंकि आंसर में यही होगा, और इसको कर लीजिए पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना है माइनस और यहाँ पे मुझे करना है माइनस। इसी तरह से पेस्ट करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। यहाँ आ जाइए, डिवाइड के लिए मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे को ऑपरेटर भी हमें करना है डिवाइड वाला। इस तरह से यहाँ पे आके आपको करना है थर्ड वाला ऑप्शन मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपको दिखाना है मल्टीप्लाई। ठीक है, सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे प्लस माइनस काम कर रहे हैं नहीं। मैं 12 प्लस 5 इक्वल टू 17 आ गया। माइनस में करना चाहता हूँ 4 को और इक्वल्स टू किया तो देखिए 13 भी आ रहा है। 13 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से और इक्वल्स टू पे क्लिक करूंगा तो 26 आ जाएगा। इस 26 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, मान लिया मैं 6 से,
इक्वल टू करूंगा तो 4.33 इसका आंसर है। अभी हमारा कैलकुलेटर थोड़ा बहुत काम करने लग गया है। कुछ बटन हमें चाहिए, क्लियर बटन चाहिए, तो उसको भी हम लेके आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और एक बटन, अभी मैं इन सारे बटन को एडजस्ट कर लूंगा CSS से, बट यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया मान लिया। उसके नीचे मैं 4 बटन और ले लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं एक डिव को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने पास कुछ बटन होंगे, एक तो होगा C फॉर क्लियर, एक हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, ये वाला होगा। एक हमें बैक स्पेस का जब मान लिया गलत हो जाए तो वो भी हम बनाना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हो। अगर आप डबल जीरो आप लिख दीजिए, डबल जीरो के ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये फंक्शन को कॉल करेगा एड डेटा, वही वाला एड डेटा, क्योंकि ये तो एक्चुअली नंबर टाइप कुछ है। एड डेटा में ये लेके जाएगा ये वाली वैल्यू, और परसेंटेज पे क्लिक कर रहे हैं तो परसेंटेज वाला साइन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। C फॉर क्लियर है, तो एक्चुअली यहाँ फंक्शन भी चेंज होंगे। C फॉर क्लियर है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सीधे ही इस तरीके से ट्राई करता हूँ। देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी हमने दी है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड आएगा क्योंकि ऑलरेडी डबल इन्वर्टेड बाहर चल रहा है। माई इनपुट डॉट वैल्यू, इस तरीके से मैंने ये कर दी, इस तरीके से। तो मैं श्योर नहीं हूँ बट ट्राई करते हैं क्या ये काम करता है। 1 2 लिखा और C के ऊपर क्लिक किया, देखिए 3 2 किया C के ऊपर, तो इजी है। मुझे इसके लिए कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर में बस मुझे उसको क्लियर करना है। परसेंटेज भी हम बना के देखेंगे। उसके बाद एड डेटा पे अगर अपन क्लिक कर रहे हैं तो क्या वो 2 जीरो ऐड हो रहे हैं, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। 2 लिखा और इस पे क्लिक किया तो देखिए ऐड हो रहे हैं। फिर 3 लिखा, फिर डबल जीरो, ये भी हमारा काम कर रहा है, क्लियर से क्लियर हो रहा है। इस तरह से 1 2 3 4 5 और आप इसको क्लियर कर दोगे तो हट जाएगा। ये भी अपना हो गया, ये भी हो गया। कुछ ये बटन से इनको भी हम लोग सही कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी CSS के थ्रू इसको अच्छे प्रोजेक्ट को बढ़िया तैयार करके बताऊंगा मैं आपको। अब मुझे नेक्स्ट इसमें कुछ नए बटन्स बनाने हैं। एक तो मुझे बनाना है, C हो गया, डबल हो गया, एक सिंगल जीरो भी हो गया है, और परसेंटेज वाले को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो, परसेंटेज वाले को कैलकुलेट। अदरवाइज जो है डॉट का एक इस्तेमाल आप करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, एड डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करना है। कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ पे इसको डॉट को बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसी फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पे आप डॉट को पास करिए, सेव करिए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसको भी, डॉट हमारा काम कर रहा नहीं है। 12.2, तो ये देखिए पॉइंट भी हमारा काम करने लग गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आराम से फंक्शन को कॉल कराया, उसने पैरामीटर पास किया। अब ये अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 12.2 प्लस 12.3 तो आना चाहिए 24.5। जब आप इक्वल्स टू पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 24 ही आ रहा है। इसका कारण ये है कि हमने जो इसकी कास्टिंग करी थी वो इंटीजर में करी, पार्स इंट। यहाँ पे देखिए जो मैंने यूज किया था पार्स इंट, इसकी वजह से इसने पॉइंट वाली संख्या को नहीं दी। आप पार्स फ्लोट कर देना, पॉइंट वाली संख्या को ये ले लेगा। तो अभी अगला काम है हमारा इसको CSS के थ्रू अच्छा डेकोरेट करना और इसकी आउटलाइन वगैरह सब हटाना। तो अभी तक जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं वो वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार इस पे लाइक जरूर करें और अपने कमेंट लिखें एक वीडियो आपको कैसा लगा। ऑलराइट दोस्तों, अभी हमारे पास कुछ इस तरह का सीन है जिसको मैं अभी CSS के थ्रू अच्छा डेकोरेट करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ तो उससे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए इसके अंदर क्या सीन है। यहाँ पे हमारे पास जो है दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास आउटपुट विंडो है और एक हमारे पास कोड विंडो है। तो मैं कोड विंडो को थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ और इस वाली विंडो को मैं इधर लेने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे एक तो 2-3 काम करने हैं। मैं इसको एक बार रीलोड करके देख लेता हूँ क्या स्थिति है। इसको सेव किया, रीलोड। अभी हमारे पास ये सीन है, 9 तक यहाँ बटन है, 0 तक है। तो आप देखिए 10 बटन यहाँ पे दे रखे हैं, 4 यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बटन बन चुके हैं।
एक्स्ट्रा बटन को भी अपन रिमूव कर देते हैं। तो हम लोग आएंगे, मुझे इस इक्वल टू डिवाइड की मुझे जरूरत नहीं, इन दोनों को हटा दीजिए। उसके बाद सेव करता रहूंगा, आपको इधर दिखता रहेगा। डॉट और ये दोनों वाले बटन मुझे ऊपर चाहिए, तो इन दोनों बटन को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, कट कर लूंगा और इनको मैं लेके जाऊंगा ऊपर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास टोटल जो है, एक बाहर की तरफ एक कंटेनर है, मेन कंटेनर है, उसके अंदर एक इनपुट है, उसके अंदर अगेन एक माय बटन का कंटेनर है पूरा, और उसके अंदर वापस एक नीचे की तरफ एक कंटेनर है div, जिसकी हमने कोई क्लास नहीं दी है, तो जिसको हम यहाँ पे इनलाइन CSS भी भेज सकते हैं। फिलहाल मैं आता हूँ और हम इसको CSS के थ्रू सही करेंगे। तो दो तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल बना सकते हैं। हम लोग इंटरनल CSS का इस्तेमाल करेंगे। आपको बॉडी के ऊपर आके स्टाइल लिखना है, गलती से यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं, कट करके आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए। अब जिन जिन को आपको टारगेट करना है, आप पहले उनके नाम लिख दो। एक आपको लगना है कंटेनर को, कंटेनर, तो आप इसकी स्पेलिंग यहाँ लिख के सर। दूसरा आपको एक माई इनपुट को टारगेट करना है, उसकी भी आपने आईडी दी है, चलिए डायरेक्ट इनपुट है, एक ही इनपुट है तो आप इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आपको टारगेट करना है माई BTN नाम की क्लास है, तो यहाँ पे आप लिखिए माई BTN इस तरीके से। दूसरा आपको एक नीचे div है, फाइनली ये वाला, जिसको मैं डायरेक्ट टारगेट करूंगा। और ठीक है, कंप्लीटेड, सेव कर देंगे इस तरीके से। और सॉरी, अभी अपना पहला काम है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। और पहला काम है मेरा कि मुझे अपनी इस विंडो में से इसको सेट करना है, मुझे चार चार के ग्रुप में ये बटन लाने हैं। उससे पहले मैं बटन को CSS देता हूँ। माई बटन नाम की भी एक क्लास है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बटन है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ आते हैं, माई बटन नाम की क्लास है, उसके अंदर जितने भी बटन है उन सबकी विड्थ जो है हम सेट कर देते हैं। कितनी कर देते हैं विड्थ? मेरे हिसाब से 150 पिक्सल की कर लेते हैं। सेव कर दे तो आप देखिए सारे बटन कुछ इस तरह के बन गए, बड़े बड़े, तो जो कि काफी ज्यादा है। तो मैं इसको लगभग 50 पिक्सल करता हूँ, इतना ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 40 पिक्सल, बढ़िया, चार बटन इसके बराबर आ गए। एक काम करते हैं, इन सारे बटन, जो भी बटन है ये सारे पड़े हुए माई बटन में, तो आप आइए माई बटन नाम की क्लास के ऊपर, और डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल मैं करूंगा। क्या होगा उससे? डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, और उसके बाद आपको करना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। इससे बटन मेरे सेंटर में आ जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस div को अभी तक मैंने विड्थ हाइट नहीं दी है, ठीक है ना, तो इसकी मैं विड्थ वगैरह दे देता हूँ। तो इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ लगभग 400 पिक्सल्स की। सेव करते हैं और देखते हैं, कुछ इस तरह का सीन है। कोई बात नहीं, आपको पता नहीं चल रहा, इसलिए मैं माई बटन पे एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ और उसका कलर पिंक कर देते हैं, ताकि हम लोग देख पाए हमारा वो चीज कहाँ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इसके पीछे आ रही है, मैं इसको पैडिंग दूंगा। इस कंटेनर को, माई बटन वाले को आपको देना है पैडिंग, ताकि आपको पता चले। पैडिंग आप दे दीजिए टॉप बॉटम से चारों तरफ से 5 पिक्सल की, तो देखिए हमारा पिंक वाला जो है नजर आने लगे। दूसरा मुझे काम करना है कि जितने भी मेरे बटन है इनको मार्जिन देनी है, तो आप इस बटन को आप यहाँ पे मार्जिन दे दीजिए, चारों तरफ से देनी है, इसलिए 10 पिक्सल मैंने लिखा है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो सेव करके मैं रिलोड करूंगा, तो इस तरह से। एक और चीज आपको देख रही है कि बटन आगे जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। उसको लाने के लिए आपको इधर आना है, आपको लिखना है फ्लेक्स डायरेक्शन, और कॉलम नहीं लिखना है, सॉरी, फ्लेक्स रैप, एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे रैप लेना है। इससे जो बटन है आप देखिए थोड़ा सा इस तरह के हो जाएंगे, अगर स्पेस नहीं होगी तो नीचे आ जाएंगे। अब मुझे पता चला है कि मेरे पास स्पेस अभी काफी ज्यादा है, तो हम स्पेस को कम करेंगे लगभग 200 पिक्सल के आसपास। अभी भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और कम करके 150 पिक्सल के आसपास करते हैं, ये बात ठीक है। थोड़ा सा पेडिंग वगैरह हमने यहाँ पे दे रखी, देखिए उससे इस तरह की चीजें आ रही है। तो मैं मार्जिन को तो मैं हटा ही देता हूँ इसकी, तो यहाँ से लेफ्ट से आना स्टार्ट हो गया। अब मुझे पड़ रहा है थोड़ी सी विड्थ बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको लगभग 180 के आसपास कर लो एक बार, ठीक है। और भी ज्यादा है तो 170 करके, ये सिर्फ अपने दिखाने के लिए, बाकी मैं इसको हटा दूंगा। यहाँ मेरा काम हो गया। अब मेरे ये जो बटन है, इन बटन को मुझे थोड़ी मार्जिन देनी है। मार्जिन मुझे देनी है टॉप और बॉटम से। टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल लिखिए आप, और लेफ्ट राइट से लिखिए 0 पिक्सल। दो वैल्यू का मतलब ये हो गया। अगर आप चारों तरफ
देना चाह रहे हो, लेफ्ट राइट में भी देना चाहते हो तो 5 पिक्सल यहाँ लिख दीजिए, तो इन दो बटन के बीच में भी गैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला कंटेनर अभी सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक आउटर कंटेनर है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ और इस पे मैं दो काम करना चाहता हूँ। एक तो मैं बैकग्राउंड कलर इस पे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीजें पता रहे। मैं इस पे थोड़ा सा ये वाला लेता हूँ और इस पे पेडिंग भी आप दीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि भाई जो है आपका कंटेनर कितना है। तो अभी मेरा आउटर कंटेनर यहाँ से लेके पिंक कलर, यहाँ से सॉरी पर्पल, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मुझे दो काम करने, एक तो मुझे कंटेनर की विड्थ को थोड़ा सा सेट करना है। विड्थ को मैं लग देता हूँ 400 पिक्सल, तो ये साइज है जो काफी ज्यादा है, तो मुझे लगभग इसको 200 पिक्सल रख लेना चाहिए। के बीच में आ रहा है, ये गैप पेडिंग की होने की वजह से आपको दिखेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल बॉक्स चिपक के आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। इतना करने के बाद यहाँ आना है, मुझे इन बटन्स को टारगेट करना है, इनको भी मुझे सही करना है। तो एक काम कर लेते हैं, इन बटन के ऊपर भी यही मुझे स्टाइल चाहिए, विड्थ हाइट सब कुछ यही चाहिए। तो आप इसको कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट करो और माई बटन की जगह आप डायरेक्ट इस तरह से बटन लिखेंगे तो देखिए इसने विड्थ हाइट इसने थोड़ी बहुत ले ली है। चलिए थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है 40 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल का कर दिया, इससे थोड़ा सा गैप ज्यादा आ गया। और ऊपर भी हमारे पास जो है 1 2 3 4 4 करने से हमें 3 दिखे। एक काम हम कर सकते हैं, हमारे जो कंटेनर है हमारा माई बटन, इसकी विड्थ को थोड़ा सा 200 कर दो। अब देखिए 4 4 बटन आ गए, 4 8 और इतना हमें रहने देते हैं। इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। इनपुट को दो चीजें करनी है, एक तो मुझे इसको मार्जिन देनी है बॉटम से 10 पिक्सल की, ये देखिए सेव करते आप देखोगे नीचे से गैप आई। दूसरा इसकी विड्थ अगर आप करना चाहते हैं विड्थ, तो ध्यान रखिए इसकी विड्थ को हम लोग देंगे 100%। इसकी विड्थ को देना 100%। तो जिस कंटेनर के अंदर ये पड़ा होगा उसकी जितनी विड्थ है उसके हिसाब से ये देखिए यहाँ तक फिल किया है। ठीक है, कुछ आपको अलग से नहीं करना कितने पिक्सल रखनी। यहाँ आ जाना है, यहाँ नीचे की जो बटन है ये मैंने बताया था, इनमें मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट पिक्सल से, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 0 पिक्सल लेफ्ट राइट से। तो यहाँ पे मेरे पास 4 बटन इस तरह से आ गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको भी मैं डिस्प्ले ब्लैक्स वगैरह करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएंगे। ये दोनों बटन थोड़े से अलग पड़े हैं, नीचे आ जाते हैं। कहाँ पे पड़ा है, तो ये सी वाला बटन देखिए अलग ही डीप में पड़ा है। और क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, इक्वल्स। ओके, इक्वल्स मुझे इनके साथ में चाहिए। आप 5 5 का ग्रुप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। आपको यहाँ पे मार्जिन तो आपने कर दी है कम, विड्थ इनकी थोड़ी सी कर लो 30 पिक्सल। देखिए 5 बटन यहाँ आ गए। इसी को भी यहाँ नहीं छोड़ते हैं, काम करते हैं, सी को भी उठा के इसके साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस बटन को लूंगा, कट करूंगा, यहाँ लाके पेस्ट कर दो, एक्स्ट्रा डिव को हटा दो। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, फॉर्मेट वगैरह सेट करके। आपका एक मेन कंटेनर है, एक इनपुट है उसके अंदर फिर आपके पास एक डिव है, ये डिव यहाँ बंद हो गया, नीचे वाले डिव में कुछ अलग बटन है, फिर फाइनली यहाँ पे आपका जो बंद हो रहा है वो हो रहा है आपका मेन कंटेनर। ठीक है, इतना हमने कर दिया है। देखिए सेव करके, अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इस पूरे कैलकुलेटर को सेंटर में लेना चाहता हूँ। सेंटर में लेने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ये हमारा कंटेनर है जो कि खुद बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, तो बॉडी भी एक कंटेनर है। यहाँ आ जाएंगे, बॉडी को हम लोग टारगेट करेंगे। बॉडी को टारगेट करने का बहुत ही इजी, आपको कुछ नहीं करना। बॉडी में सबसे पहले आपको लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर आपको लिखना है अलाइन आइटम सेंटर, और फिर आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे आप इतना कोड लिखोगे, एक काम हम करना है, बॉडी की मिनिमम हाइट आप दे दीजिए, मिनिमम हाइट आप दे दी 100 ph। ऐसा करोगे तो ही वो दोनों तरफ से सेंटर में आएगा। अभी इसकी बॉर्डर की रेडियस को मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो आउटर मेरा कंटेनर है ये आ जाएंगे, ये मेरा कंटेनर है, इस पे मैं बॉर्डर की रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल की। तो देखिए कॉर्नर थोड़े राउंड हो गए। अब मुझे ये पर्पल कलर या पिंक कलर या मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो। ये वाला भी आपको नहीं चाहिए, ब्लू वायलेट वाला तो हमने लगाया था, आप इसको हटा दो, कट करके सेव करो तो कैलकुलेटर कुछ इस तरह का जाएगा। आप सिर्फ बॉर्डर चाहते हैं तो आप बॉर्डर लगा सकते हो मेन कंटेनर पे, इस तरह से बॉर्डर लिखना है।
2 पिक्सल लिखिए, डैश वाली मैं लगाना चाहता हूँ तो डैश ले लीजिए, और कलर आप जो चाहते हैं वो आप ले लीजिए, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। इस तरह से आउटर एक लाइन भी मैंने इसके ऊपर क्रिएट कर दी। अब इसको चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। 12 प्लस 6 और इक्वल्स टू किया तो 18 माइनस 2 इक्वल्स टू 16.2 प्लस करेंगे 9। इसका मैंने बताया फ्लोट में पार्स फ्लोट करना तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने इसको इतना कवर कर लिया। अब एक प्रॉब्लम और है, प्रोफेशनली लिख रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आउटलाइन वगैरह आ रही है, ये भी मैं बता देता हूँ किस तरह से हटाते हैं, बटन की आउटलाइन किस तरह से हटाते हैं। ये 2 काम हम और कर लेते हैं। तो पहला काम तो मुझे इनपुट से 2 काम करने हैं, ध्यान देखिए। एक तो आपको बॉर्डर नन कर लेनी है, दूसरा आपको आउटलाइन को भी नन कर लेना है। आउटलाइन को नन कर लोगे तो यहाँ पे क्लिक करने पे वो आउटलाइन नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसकी एक बॉटम की बॉर्डर बना लेता हूँ। तो ये आ जाएंगे। बॉटम की बॉर्डर कैसे बनाते हैं, तो आपको लिखना है बॉर्डर बॉटम, पैरामीटर देने हैं 1 पिक्सल का देना है, ग्रे सॉलिड कलर में दे दीजिए, और ग्रे कलर की आपने दे दी। तो ग्रे कलर की एक देखिए इस तरह की बॉर्डर आ जाएगी, जिस पे आप क्लिक करके अपना कोई कर्सर वगैरह, ठीक है। यहाँ एक और चीज है, देखिए मैं टैक्स लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, फिर 9 कर रहा हूँ, इक्वल्स टू कर रहा हूँ, तो एरर वगैरह आ रही है। इस तरह की चीजों को भी अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज देखें, जिसके अंदर सारी चीजों को हम सॉल्व करके बताएंगे। ऑलरेडी अलर्ट आ जाएगा, एरर आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहते हो।